माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आज हम करने वाले हैं साइंस की वर्कशीट 16 क्लास 9। ये वर्कशीट आपकी 11th ऑफ अगस्त के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। सो ज्ञान यहाँ पे पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी, टिल नाउ वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस लाइक सस्पेंशन, कोलॉइडल एंड सॉल्यूशन आर इम्प्योर सब्सटेंस। हम पढ़ चुके हैं सस्पेंशन के बारे में, कोलॉइडल के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में। ये सभी इम्प्योर हैं। डू प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट? क्या प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट भी करते हैं? अगर करते हैं यस देन हाउ? सो जिज्ञासा बोल रही है ज्ञान, मैनी ऑफ सब्सटेंस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म। ज़्यादातर चीज़ें प्योर फॉर्म में ही होती हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, वो दो तरह की होती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये हैं एलिमेंट्स जो प्योर फॉर्म में होते हैं। और दूसरे हैं कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड वाटर। एलिमेंट आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म। इसका मतलब एलिमेंट वो चीज़ होती है जो सबसे छोटा, किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारा होता है एलिमेंट। ओके, simple form by chemical reaction, generally they are classified as metal and non metal। और उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने उनको डिवाइड कर रखा है मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल एलिमेंट क्या है। देखिए, जो आप गोल्ड को अगर आप ये सोचो कि जो आप ज्वेलरी पहन रहे हो वो प्योर है, तो वो प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पे उस चीज़ की बात की जा रही है जो प्योर निकाला जाता है, प्योरीफाई करके जो हमारा नेचर से मिलता है ना, वो हमारा प्योर होता है। ठीक है, जब प्योरीफाई किया जाता है तो इसका मतलब है कि जो गोल्ड है, गोल्ड की एक शीट है, तो उसमें सारे गोल्ड के ही एलिमेंट होंगे और किसी तरीके का एलिमेंट नहीं होगा। ये सारे गोल्ड के ही एलिमेंट होंगे, तो वो क्या होगा? प्योर होगा। ये क्या बनाएगा? एक ये एलिमेंट बनाएगा। अगर हम कंपाउंड बोलें, कंपाउंड जैसे कि H2O, जहाँ पे एलिमेंट एक तो हाइड्रोजन का हो गया और दूसरा किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। हाइड्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का, तो ये क्या है? कंपाउंड बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल दे आर यूजफुल फॉर अस। इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सभी हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, दे आर सॉलिड एंड लस्ट्रस। सॉलिड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। सॉलिड का मतलब मेटल ज़्यादातर कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मैटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ज़्यादातर ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? इनमें शाइन होता है, चमक होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, इसीलिए इसकी वायर्स बनाई जाती हैं। दीज आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब होता है कि इनको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर की वायर्स घर में लगाई जाती हैं क्योंकि वो मेटल है। दीज आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम हैमर से इस पर प्रहार करें, अप्लाई करें हैमर का फोर्स। दीज आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं हिट करने में, जब हम इसको हिट करते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल। ठीक है, ना तो मेलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं, नॉट सोनोरस। मतलब जो जो मेटल की प्रॉपर्टी है उन सभी में आप नॉट लगा दोगे, ये हमारी बन जाएंगी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। जनरली लिक्विड और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन। मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स में हमारे वो एलिमेंट्स आते हैं, द एलिमेंट विच हैव इमीडिएट प्रॉपर्टी, जिसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज आती हैं। दोज मेटल एंड नॉन मेटल दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। तो ये मेटल और नॉन मेटल दोनों में ही ना काउंट करके हम किस में काउंट करते हैं? मेटलॉइड में, जैसे बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, अब आपको क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट आर एलिमेंट? एलिमेंट किसे कहते हैं? व्हाट आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर? मिक्सचर से ये कैसे डिफरेंट होते हैं? सेकंड, एल्युमिनियम इज यूज्ड टू मेकिंग यूटेंसिल। एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम यूज टू, यहाँ पे कौन सी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी यूज हो रही है? कैन यू यूज कार्बन टू मेक वायर्स? क्या हम कार्बन से वायर बना सकते हैं? वाई और वाई नॉट? और इसके बाद डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो ये हैं आपके 4 क्वेश्चन। चलिए इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या हैं और वो मिक्सचर से कैसे अलग होते हैं।
एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये आपका कीवर्ड है, वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपके सारे एक ही तरह के एटम होते हैं, जैसे आपका घर किससे बनता है, ईंटों से बनता है, बेसिक यूनिट होती है। वैसे एलिमेंट की बेसिक यूनिट क्या होती है, एटम, और एटम एक ही तरह का एटम होगा तो वो हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। वेयर एज मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जबकि मिक्सचर में कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का और कंपाउंड का, which have not reacted to bond together, each part in a mixture remain its own property। जहाँ पे हम मिक्स करते हैं उसके बाद भी जो मिक्सचर है उसके अंदर जो जो कंटेंट है उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने थोड़े से राइस लिए, ठीक है, और उसके अंदर थोड़े से दाल मिक्स कर दी, रॉ राइस और रॉ दाल, कच्ची दाल कच्चा चावल को मिक्स कर दिया, तो वो क्या है, वो मिक्सचर है, क्योंकि आप उसने सेपरेट भी कर सकते हो, अलग कर सकते हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि दाल में चावल की प्रॉपर्टी आ गई या चावल में दाल की प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल, एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, खाना बनाने के लिए बर्तन होते हैं ना एल्युमिनियम के। विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज यूज्ड, कौन सी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे, तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, वरना आप गैस पे रखो वो तो जलने ही लग जाए, मेल्ट हो जाए। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी अच्छी है तभी तो उसको शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट वेट, हल्के होते हैं, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि टेम्परेचर बढ़ने पे भी वो मेल्ट ना हो, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम ड्यू टू विच इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने के लिए इन प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड में हमसे बोला है, कैन वी यूज कार्बन टू मेक वायर, क्या हम कार्बन से वायर्स बना सकते हैं घर की, वाई और वाई नॉट एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट यूज कार्बन टू मेक वायर फॉर हाउस होल्ड यूजेस, दिस इज बिकॉज एल्ट्रॉप ऑफ कार्बन आर गुड कंडक्टर्स, जितने भी कार्बन के एल्ट्रॉप्स होते हैं, कार्बन की फॉर्म्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, आर पुअर कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जाती, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, केवल ग्रेफाइट होता है हमारा कार्बन का एक फॉर्म जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बट ग्रेफाइट हैज़ लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी इतनी कमज़ोर होती है जो किसी भी मेटल से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, इसलिए कार्बन के हम वायर्स नहीं बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था डिफाइन मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेलिबिलिटी को आपको डिफाइन करना है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, फॉइल्स में और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसकी हम तार बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी कहते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट आपकी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें।